नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। पांकी विधानसभा के सगालिम कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एक समीक्षा बैठक की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह आजाद समाज पार्टी पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने कहा कि चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। पांकी विधानसभा में हम भले ही चुनाव नहीं जीते, परंतु हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पांकी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी की चर्चा सभी पार्टियों से ज्यादा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि जितना वोट हमें आया है उससे संतुष्ट नहीं हूँ, परंतु ये जनता का प्यार था। हमारे साथ पांकी विधानसभा में लगभग 23,000 जनता का प्यार है। उम्मीद जुड़ गई है और आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने अन्य पार्टियों के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया है और सारे पार्टी के नेतागण आराम फरमाएंगे और फिर सीधे 2029 में चुनाव के समय नजर आएंगे। लेकिन हम और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेता पूरे 5 साल अपने क्षेत्र में जनता की हर तकलीफ पर नजर रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़े समाज के न्याय के लिए लड़ते नजर आएंगे। यही हमारी जीत है। कहीं से नहीं हुई है। हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं, हमारे वर्कर बिल्कुल नए। जो पंचायत स्तरीय कमेटी मैंने बनाया था वो बहुत अंतिम समय में बनाया था। अंतिम समय में बनाए गए पंचायत कमेटी में आए तमाम सदस्य पदाधिकारी जो थे उनको अनुभव का अभाव था और वो लोग जब खड़े हुए तो गांव में जाके जो उनको काम करना था उन लोगों के द्वारा थोड़ा अनुभव के अभाव के कारण काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका। बूथ स्तरीय 30 सदस्यीय कमेटी जो मैंने बनवाया वो पंचायत कमेटी के सदस्यों के द्वारा बनाया और वो सदस्य पंचायत स्तर के जो बनाने गए उनको अपने अनुभव के अनुसार वो सफल नहीं हुआ और वो सतर्कता के साथ और एक्टिव रह करके पंचायत कमेटी के लोग बूथ स्तरीय सदस्यों से काम नहीं ले सके और उनको काम के तरीके नहीं बताए गए। मैंने उनको टिप्स दिया था अपने ट्रेनिंग में यहाँ पर चुनाव के पहले कि आप 30 आदमी एक बूथ पर 10 बहने और 20 भाई पुरुष अगर कमेटी है बूथ कमेटी तो 5-5 वोट दीजिएगा तो 150 वोट आपके बूथ पर होगा जो करीब 50,000 के करीब यूं ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500-600 वोट आज भी हमको बूथ पे मिला है। बहुत ऐसे बूथ हैं जो हाँ 600 भी वोट हमको बूथ पर मिला है, 500-300 मिला है, 100 से ज़्यादा भी मिला है और 100 से कम भी मिला। उसकी वजह यही है कि बूथ कमेटी में जो लोग थे उनसे काम हम बेहतर तरीके से नहीं ले सके, समय अभाव भी था। नई पार्टी चूँकि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एनडीए और इंडिया 2 भाग में वोट देने की परंपरा बन गई है। तो 2 भाग में लोग वोट देते हैं। अगर उसके अनुसार देखें तो हमको लोग इंडिया से भी बाहर आकर के एनडीए से बाहर आकर के लोग वोट दिए हैं और ये 23,000 वोट मेरे पिछले वोट से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो 2.5 गुना वोट कहीं हार का परिचय नहीं है बल्कि ये जीत का परिचय है कि हम वोट घटा नहीं है, मेरा वोट बढ़ा है। अगर हम अपने पार्टी की ओर से करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर हैं वो वोट काटते हैं और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है दलित का वो हमारे बीच आया आजाद समाज पार्टी में। तो 16-17 बूथ पर विधानसभा में हम झारखंड के काशी में 16-17 जगह चुनाव हम लड़े और बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ लड़ी। उनका वोट जितना आया उस 16 जगह को जोड़कर उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं बहुत ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी जो अभी चंद दिनों की पार्टी है, साल भी न कहें, तो वो उनको वोट आज़ाद समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में ज़्यादा मिला। अब हम आज़ाद समाज पार्टी के हिसाब से कितनी छाप को जान हो गया है। अब आगे हम वार्ड स्तर पर काम करेंगे और वार्ड स्तर से हमारी कमेटी बनेगी। हर वार्ड में 3-4 महिला बहनें, 6-7 पुरुष सदस्य हमारे कमेटी में वार्ड स्तर के होंगे जिसका उपयोग इस्तेमाल हम अपने पंचायत चुनाव में करेंगे और पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर से अपने कैडर खड़ा करके चुनाव जीतेंगे। पंचायत में मुखिया भी बनाएंगे, पंचायत समिति सदस्य भी बनाएंगे, जिला परिषद भी जीतेंगे। ये आने वाला दिन आपको बताएगा, वो बहुत नज़दीक है। हमारे कार्यकर्ता और खुद मेरा मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। अगर हम मनोबल मेरा गिरा होता तो कहीं हम घायल नजर आते औरों की तरह, लेकिन हम घायल नहीं हैं, हम जिंदा हैं और हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, हौसला बढ़ा हुआ है। हम बड़ी मजबूती के साथ कमेटी के सहयोग से, गांव के लोगों को बूथ कमेटी के सहयोग से ग्राउंड में बनाकर मुद्दे की बात कर, शिक्षा विहीन विद्यालय है, ये हमारा मुद्दा है कि शिक्षक भी